हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसा आप सब दोस्तों। जर्मनी के शांस कार्तिया के हवाले से वीडियो बनाई थी और बहुत से भाइयों ने क्वेश्चंस किए उसके नीचे कि सर हम ये चांस कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर हम ऑलरेडी यूरोप में मौजूद हैं या किसी और कंट्री के अंदर, या इवन के पाकिस्तान इंडिया से भी अगर आप हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो में खैर मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था कि आप जर्मनी का चांस कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो सबसे बढ़ के कि इसके लिए टोटल 6 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो पॉइंट्स डिपेंड करते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, लैंग्वेज एबिलिटी जो भी आपकी जर्मन हो या इंग्लिश, इसके साथ आपकी एज लिमिट क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और अगर आपका ऑलरेडी जर्मनी में किसी कंपनी की तरफ से अगर ऑफ़र लेटर आया हुआ है तो इसका भी एक प्लस पॉइंट होता है, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो तो उसका भी प्लस 1 पॉइंट काउंट होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो बहुत से भाइयों ने अप्लाई किया, बहुत से लोगों ने कैलकुलेट किया अपने इस नंबर को, और बहुत से लोगों के इसके लिए एलिजिबल थे जर्मनी के चांस कार्ड के लिए। तो लोगों की कुछ क्वारीज आ रही थी कि सर इसके ऊपर टाइम प्रोसेस कितना लगता है, पाकिस्तान से क्या रेशो चल रही है इस वीज़ा की, और आगे फ्यूचर में हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं अगर कार्ड को हम अप्लाई करके जर्मनी में जाते हैं। और इवन कि एक भाई का तो ये भी सवाल आया कि अगर मैं चांस कार्ड अप्लाई कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ट्रैवल नहीं करता जर्मनी, और मैं 1 साल के बाद ट्रैवल करता हूँ, तो क्या मेरा वीज़ा वैलिड होगा। तो इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस आए लोगों के, तो मैं आप तमाम लोगों के उन तमाम क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। एक सवाल ये भी था कि एक भाई ने किया कि ये नॉन यूरोपियन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि ये यूरोपियन लोगों के लिए है, क्योंकि इस कार्ड की पहली रिक्वायरमेंट है ये कि आप नॉन यूरोपियन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप यूरोपियन हो तो फिर तो आपको जर्मनी में चांस कार्ड की ज़रूरत है नहीं है, फिर तो आप सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट जो यूरोप के अंदर मूव होने के लिए होती हैं, यानी कि आपके पास एक पासपोर्ट हो, वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर किसी कंपनी का हो, तो आप वहाँ पे जाके अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उन लोगों को तो चांस कार्ड की ज़रूरत नहीं है जो यूरोप के अंदर रहते हैं। चांस कार्ड की ज़रूरत उन्हीं लोगों के लिए है जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से यूरोप में मूव होना चाहते हैं। तो ये सवाल तो बिल्कुल भी गलत था, ये कमेंट जिस भी भाई ने किया था। इंडिया से भी अप्लाई हो रहा है, पाकिस्तान से भी होता है, बांग्लादेश से भी आप कर सकते हो, नेपाल से, जिस भी कंट्री से, नॉन यूरोपियन किसी भी कंट्री से, आप दुनिया के किसी पार्ट से भी, आप खत्ते से बिलोंग करते हो, आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो सवाल था कि अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहता है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के पॉइंट पूरे हो रहे हैं तो क्या बच्चा भी उनके साथ जा सकते हैं, उनके जो बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं या जितनी भी फैमिली है। तो बिल्कुल, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों इस कार्ड के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं तो जो उनका बेबी होगा या जो उनके बच्चे हैं वो उनके साथ एज ए स्पाउस जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इसके बाद एक सवाल ये भी था कि चांस कार्ड के ऊपर आने के कितने अरसे के अंदर अंदर हमें जॉब तलाश करनी होगी। गाइस, चांस कार्ड जो है ये 3 साल तक आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हो, इस वीज़ा को। ये जो कार्ड आपको मिलेगा इसके ऊपर कोई ऐसे सच्ची रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती 1 साल के अंदर तो आपका ये कार्ड ख़त्म हो जाएगा। आप जॉब तलाश कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जो आपको जॉब मिलती है वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, और फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका पहला कार्ड ख़त्म होने तक आपको नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी अपने इस चांस कार्ड को आगे एक्सटेंड करवा सकते हो सेम रिक्वायरमेंट के साथ। वही सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्लस आपका जब आप सेकंड टाइम ये कार्ड अप्लाई करोगे तो आपके पास जर्मनी का हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जर्मनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करने होंगे दूसरे कार्ड के टाइम पे। इसके बाद ये भी सवाल था कुछ भाइयों का कि ये सर जो 11,000 यूरो की हमें रकम शो करवानी होगी, ये बहुत बड़ी रकम है। 11,000 यूरो की रकम की ये जो शर्त है ये उस सिनेरियो में है कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑफ़र ना हो किसी कंपनी का, या तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वेरी गुड, फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक क्लोजिंग सर्टिफिकेट शो करवाओ कि आपके पास 11,000 यूरो के अकॉर्डिंग आपके बैंक में रकम पड़ी है। अगर आपके पास रकम नहीं है इतनी तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास जर्मनी की किसी कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, पार्ट टाइम का। फुल टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, पार्ट टाइम के अंदर भी अगर आपको कोई कंपनी, कोई रेस्टोरेंट ये दे देता है तो आप उसके ऊपर भी एलिजिबल हो। इसके साथ कुछ लोगों का ये सवाल भी आया था कि जर्मनी के चांस कार्ड के ऊपर कितना प्रोसेस टाइम लग रहा है। आजकल गाइस जो टाइम लग रहा है ये 3 महीने का टाइम है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से, तो 3 महीने का टाइम है। अगर आप ऑलरेडी यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हो, पोलैंड में, हंगरी में, पुर्तगाल या किसी भी कंट्री में, और आप एलिजिबल हो इस चांस कार्ड के लिए, तो आप टाइम ज़ाया मत करो, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स या बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी A to Z शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रिपेयर करो, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करो, एक फ़ाइल बनाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपने पास रख लो। अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तानी बैंक हो आपका, आपका यूरोपियन बैंक है, पुर्तगाल का या पोलैंड का, किसी भी कंट्री का बैंक है, वो आप अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स मैनेज करो। इसके साथ आप अपने जो आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपके इंग्लिश बोलते हो या जर्मन लैंग्वेज आप समझते हो
या बोलते हो, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके प्रिपेयर करो। तो इस तरीके से आप अपनी एक सीवी भी बनाओ अच्छे तरीके से, यूरो पास सीवी होनी चाहिए। तमाम ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और उसके बाद आप जर्मनी के इस चांस कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि आप टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि ये जो चांस कार्ड है ये बहुत से लोग लाइन में लगे हैं अप्लाई करने के लिए। इंडिया, पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग इसके लिए एलिजिबल भी हैं। तो आप जितना लेट होगे उतना आपको फिर वेट करना पड़ेगा इस चांस कार्ड को अप्लाई करने में। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करो। अगर आप यूरोप के अंदर हो तो आपका 3 महीने से कम का भी टाइम में ये प्रोसेस फुलफ़िल हो सकता है। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल ये था कि सर इसके लिए एज लिमिट क्या है। गाइस देखें, एज लिमिट कोई नहीं है। एज के आपको पॉइंट मिलेंगे, जैसा कि अगर आप 35 साल से कम हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप 40 साल से कम हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप 40 से ज़्यादा हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो फिर उसका आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन एज लिमिट कोई नहीं है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी एज हो सकती है, आप 60 साल की भी हो सकते हो, 65 साल की भी हो सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं रखी गई इसमें। 40 साल के अंडर होने पे अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते या वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल इसके लिए हर बंदा, बस आप बाकी के पॉइंट्स फिर आप फुलफ़िल कर पाओ तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कौन से जो प्रोफेशंस हैं वो इसके लिए चूज़ किए गए हैं। वैसे तो कोई प्रोफेशंस जर्मनी ने रिकमेंड नहीं किए कि अगर आप ये इन प्रोफेशन से तो तभी आपको चांस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो टीचर्स को दी जाएगी, नर्सेज को दी जाएगी और इंजीनियर्स को दी जाएगी, क्योंकि इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जर्मनी में फ़िल वक्त लेबर शॉर्टेज है। और अगर आप इन तीनों सेक्टर में से टीचिंग सेक्टर, नर्सिंग और इंजीनियरिंग, इन तीनों में से किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या आप ये काम कर सकते हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जर्मनी के इस चांस कार्ड के लिए। एक सवाल लोगों को ये भी था कि सर हमारे पास कोई डिग्री भी नहीं है और ना ही हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है कि हम जर्मनी के इस चांस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो गाइस, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, ना ही आपके पास पिछले 5 साल में से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप शो करवा सकते हो कि 2 साल तक आपने वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की है किसी भी जगह में या किसी भी कंट्री के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो जर्मनी के इस चांस कार्ड के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं है तो फिर आपने वॉलंटियरली वर्क किया हो। अगर आपने 2 साल तक वॉलंटियरली वर्क किया, वॉलंटियरली वर्क वो काम होता है कि एक ऐसा काम जो कि आप कर रहे हो लेकिन आप उसके पैसे नहीं चार्ज कर रहे कंपनी से या किसी पर्सन से, आप उसके पैसे नहीं ले रहे, तो आप वो काम एज ए वॉलंटियर कर रहे हो। वॉलंटियरली अगर आपने 2 साल तक कहीं पे काम किया तो भी आप ये शो करवा सकते हो कि आप एलिजिबल हो इस चांस कार्ड के लिए। ये कुछ सूरतें हैं, ये आपको फुलफ़िल करनी होंगी। अगर आप ये फुलफ़िल करने में कामयाब हो जाते हो तो ही आप जर्मनी के इस चांस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, जर्मनी के इस चांस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे जर्मनी का चांस कार्ड अप्रूव हो जाता है तो हमें ट्रैवल कब करना होगा। तो गाइस, जब आपका चांस कार्ड की एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है, आपको जर्मनी से ऑफ़र आ जाती है, तो आपको उसी वक्त ट्रैवल करना होगा। क्योंकि आजकल जो यूरोपियन कंट्रीज़ वीज़ा जारी कर रहे हैं वो 1 साल की बजाय 1 महीने का जारी कर रहे हैं, और ये सिंगल एंट्री होता है। यहाँ आने के बाद आपको TRC कार्ड मिलता है। जर्मनी जाते हो या यूरोप के किसी भी कंट्री में तो आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करना होगा, TRC कार्ड आपको ले लेना होगा जर्मनी से आने के बाद। यहाँ पे जब आपको आपका रेजिडेंस परमिट में, TRC कार्ड के अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि TRC कार्ड क्या होता है। TRC मीन टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। वो जब आप जर्मनी से ले लो तो फिर आप अपने कंट्री बेशक वापस चले जाओ, आप अपनी कंट्री में भी स्टे कर सकते हो, लेकिन मोर देन 3 मंथ्स आपने स्टे नहीं करना, अदरवाइज़ आपका वो चांस कार्ड ख़त्म हो जाएगा। वो उसकी जो वैल्यू या वो वैलिडिटी है वो उसको गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी। तो गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।